संत शेखर कलिपावनावतार श्री सीताराम चरणाम्बुज चंचली गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भगवान श्री राघवेंद्र के लंका महासमर की विजय गाथा को जो भी सुजान श्रोता आदर पूर्वक श्रवण करेंगे, उनको भगवान की कृपा से जीवन में विजय, विवेक और विभूति की प्राप्ति होगी। और यह सत्य भी हुआ है। विभीषण जी को विजय भी मिली, विवेक भी मिला और विभूति भी मिली। भगवान श्री राघवेंद्र श्री हनुमान जी को शिक्षा देते हुए एक बात कहते हैं, सो अनन्य जाके असि मति न टरई भगवंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। अनन्य भक्त वह है जिसे भगवान के अतिरिक्त अन्य दिखना ही बंद हो जाए। अनन्य सब में जो भगवान को देखे और अपने को भगवान का सेवक समझे। अच्छा, शिक्षा के बाद परीक्षा होती है। तो भगवान ने मानो श्री हनुमान जी को यह दीक्षा दी, शिक्षा दी और फिर दीक्षा। शिक्षा माने समझाना, दीक्षा माने देखने की दृष्टि। फिर ली परीक्षा, और परीक्षा लेने कहां भेजा? बड़ी कठिन होती है परीक्षा। भेजा लंका में। और यह है कि सब में भगवान को देखना। तो भैया सज्जनों में तो फिर भी देख ले कोई भगवान, पर दुर्जनों में कैसे देखे, राक्षसों में कैसे देखे? लेकिन परीक्षा तो यही है जब राक्षसों में भी भगवान दिखें, दुर्जनों में भी भगवान दिखें। और ये परीक्षा देना बहुत कठिन है। यह तो श्री हनुमान जी महाराज जी देते। और इसीलिए वे राक्षसों के भवन तक को श्री तुलसीदास जी मंदिर लिखते, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। और इतना ही नहीं, रावण तक में सबके देह परम प्रिय स्वामी, स्वामी रावण से कहते हैं। और स्वामी ही नहीं, खाएं फल प्रभु लागी भूखा, ये संबोधन। वे राक्षसों में भी भगवान को देख लेते हैं। भगवान को देखने की दृष्टि मिल जाए, बस कृपा हो जाए। श्री स्वामी राम तीर्थ जी सर्वत्र भगवत दृष्टि रखते, तो वे अपनी बोली में यही कहते हैं, क्या रहा पर्दा तुझे पर्दा नसी देख लिया, और मैंने दर पर्दा तुझे माहे जबी देख लिया, और तुझको देखने की तमन्ना थी मेरे दिल में, सो तुझे लोग देखेंगे वहां, हमने यही देख लिया। हम नजरबाजों से तू छुप न सका है जाने जहां, तू जहां जाके छुपा हमने वहीं देख लिया। हमारे बाबा कहते जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय ज्ञान, मान नहीं जान सीय राममय सब जग जानी। परीक्षा में हनुमान जी उत्तीर्ण हो गए, लेकिन परीक्षा एक ही थोड़ी होती। छमाही इम्तिहान में कोई पास हो जाए
तो सफल तो तब माना जाए जब सालाना इम्तिहान में पास हो, वार्षिक परीक्षा में। और वो विशेष बोर्ड की परीक्षा हो तो कोई विशेष ही परीक्षा लेने। तो हनुमान जी सफल होकर लौटे लंका से, भगवान ने कहा एक परीक्षा में तो पास होगा, अब आखिरी परीक्षा है क्या? बोले उसे हम स्वयं लेंगे। तो कहाँ चलोगे? बोले जहां तुम परीक्षा देने जाओगे हम वहां परीक्षा लेने आएंगे। तो हमें तो लगता है कि हनुमान जी की विशेष परीक्षा लेने के लिए ही राम जी लंका में आए और परीक्षा ली, और कई हैं उस परीक्षा में शामिल। और परीक्षा कौन सी? कहे प्रभु ससी महा कहे प्रभु ससी महा निज निज मति भाई मैं जग ताई कहूँ का श्री राम जी कहते हैं ये चंद्रमा में श्यामलता दिखाई दे रही है, क्या है? श्यामता क्या है? काऊ का निज निज मति भाई, अपने अपने मति के अनुसार बताओ। अब सबने अपनी अपनी दृष्टि से देखना शुरू किया चंद्र को। अच्छा, जिसके भीतर जो है वही बाहर दिखेगा। भीतर की भावना ही बाहर के दृश्य को साकार करती है। अब कुछ लोगों का नाम लिया गया है, कुछ लोगों का नाम नहीं लिया गया, पर उनकी भावना से ही पता लगता है, अनुमान की है किसका उत्तर रहा होगा। सबसे पहले तो सुग्रीव जी बोले, कहे सुग्रीव सुनो रघुराई, कहे सुग्रीव सुनो रघुराई, कहे सुग्रीव सुग्रीव सुनो रघुराई, ससीमा प्रगट भूमि सुग्रीव जी ने कहा राम जी से, प्रभु मैं बताऊं? हाँ हाँ बोलो। कहा ये चंद्रमा में भूमि की छाया पड़ रही है। प्रश्न यह है कि चंद्रमा में क्या सचमुच भूमि की छाया पड़ रही है? पर यह बात तय है कि चंद्रमा पर भूमि की छाया पड़ रही या नहीं पड़ रही, यह अलग बात है। पर सुग्रीव जी के मन मस्तिष्क पर भूमि छाई हुई है। इनके जैसा भूमि भ्रमण किसी ने नहीं किया। ताके भय रघुवीर कृपाला, सकल भुवन में फिरे वो बिहार,
धरती का चप्पा चप्पा छाना है। और फिर नए नए राजा बने हैं और राजा को भूपति कहते हैं, भूमि के स्वामी। भ्रमण भी भूमि का सर्वत्र किया, मन मस्तिष्क पर भूमि छाई हुई है। इतने में श्री राम जी ने पूछ दिया कि चंद्रमा में श्यामता क्या है? सुग्रीव जी बोले, प्रभु मुझे तो ऐसा लगता है कि भूमि की छाया पड़ रही है चंद्रमा में, वही श्यामता है। श्री राम जी ने कहा ठीक है, बैठो। अब दूसरे से पूछा, वहां नाम नहीं लिया गया, लेकिन आप भावना से ही समझ जाएंगे कि कौन बोला होगा। मारे राहु सती को सती, मारे राहु सती को, मारे परी श्यामता ने कहा, राहु ने चंद्रमा की पिटाई कर दी, मानो राहु चंद्रमा पे चाबुक चलाए। एक कविता थी, वो कहते हैं ये चोट का निशान है। राहु से चंद्रमा पिट गए हैं, चोट लगी वह निशान। अरे चंद्रमा को राहु ने पीटा हो या न पीटा हो, वो चोट का निशान हो या ना हो, पर अभी अभी हाल पिटकर आ रहे हैं श्री विभीषण जी। तात लात रावण मोहि मारा। देखो भाई, जो स्वयं पिटकर आए वो उन्हें दूसरा भी पिटा हुआ दिखता है। एक आदमी का 50 रुपए का सामान खो गया, सस्ते जमाने में, पुराने, कितने 50 रुपए का सामान खो गया। उसने कहा ये 50 रुपए का सामान खो गया है, इस नुकसान की भरपाई एक तरह से हो सकती है। ये दाढ़ी बाल बनवाने में 2 रुपए लग जाते हैं, तो बनवाऊंगा ही नहीं जब तक कि 50 रुपए इकट्ठे ना हो जाए। नहीं बनवा, बड़े बड़े हो गए बाल। वो भी सोच रहा था कुछ दिन और, अब 48 के हो गए, 2-1 रुपया, और वो तो अपने 50 का हिसाब लगा के दाढ़ी बढ़ा रहा था। तब तक उसने एक दूसरे को देखा, सरदार जी, बड़ी बड़ी दाढ़ी, बाल। तो उसे देखकर बोला, क्यों भैया, तुम्हारा क्या 500-700 का सामान खो गया क्या? तो उसे लगता है कि शायद सब इसीलिए रखते हो। विभीषण जी को लगता है कि ये भी पिटे होंगे। वो निकलेगी कि जो दिल में भरी हो, अपनी अपनी भाव। तब तक ऐसा लगता है जैसे अंगद जी बोले,
किसी ने कहा कि विधाता जब काम पत्नी रति का मुख निर्माण कर रहे थे तो चंद्रमा की शोभा छीनी। बेचारा चंद्रमा इतना दुखी हुआ कि छाती में छिद्र हो गया, उसी से नभ की परछाई दिखती है। इसमें ऐसी ध्वनि लगती है कि जैसे जो चीज चंद्रमा की थी, चंद्रमा के पास रहनी चाहिए थी, वो दूसरे को दे दी गई। और यह भाव श्री अंगद जी के मन में आ सकता है। राज्य मेरे पिता बाली, वो राजा थे, मैं उनका बेटा, मुझे मिलना चाहिए, पर मेरी चीज दूसरे को दे दी गई। और उन्हें लगता है इसमें राम जी का दोष नहीं लगता, अंगद जी को कभी नहीं लगा, सुग्रीव जी पर जरूर उनको विश्वास नहीं है। क्यों नहीं का पिता बधे पर मारत मोही, जो भाई का नहीं हुआ वो भतीजे का क्या होगा। तो बचाया किसने का, राखा राम निहोर न ओही, ये राम जी ने रखा, उसने नहीं। और यही कारण है कि श्री अंगद जी अवधपुरी से लौटना नहीं चाहते। अंगद बैठ रहा नहीं, भगवान समझ गए, लेकिन बुलाया। निज उर्माल वसन मणि बाल पहनाए, अपने कंठ की माला उतार कर पहनाई और ये कहा कि अंगद, भगवान ने कहा कि अंगद मैं तुम्हें माला पहनाकर भेज रहा हूं, अपने कंठ की माला पहनाकर भेज रहा हूं। इसलिए सुग्रीव जी का भय तुम मन में मत रखो, क्योंकि मैं जिसके गले में माला पहनाता हूं उसका कितना पक्ष लेता हूं, यह सुग्रीव जी से ज्यादा कोई नहीं जानता। और एक बात और सोच लो, माला पहनाकर सुग्रीव जी को भेजा था, मैं उनके साथ नहीं गया था, पर सुग्रीव जी के साथ क्या हो रहा है उसे मैं देख रहा था, पर मैं छिपा हुआ था, मुझे कोई नहीं देख रहा था। इसी तरह अंगद जी, मैं माला पहनाकर तुम्हें भेज रहा हूं, तुम्हारे साथ नहीं जा रहा हूं, पर तुम्हारे साथ जो होगा वो मैं यहीं से देखता रहूंगा, मुझे कोई नहीं देखेगा पर मैं देखूंगा निश्चित होकर। तो अंगद जी को तो भगवान का भरोसा है। और बाली ने भी अंगद जी का हाथ पकड़ा और प्रभु से प्रार्थना की, यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रभु सुर नर नापन दास अंगद बाली ने भगवान श्री राम जी से कहा, हे कृपा सिंधु, अंगद की बाह आप पकड़ लें, गई बाह सुरनर नाह आपन दास अंगद, बाह पकड़ ले। भगवान ने कहा, बाली मुझसे कह रहे हो कि मैं अंगद की बाह पकड़ लूं, तो अंगद से ही क्यों नहीं कहते कि वो हमारा चरण पकड़ ले। बाली ने कहा कि प्रभु अंगद से कहूंगा कि आपका चरण पकड़ ले तो जिम्मेवारी अंगद की होगी,
अगर आप अंगद की बाह पकड़ लेंगे तो जिम्मेवारी आपकी होगी। और अंगद आज चरण पकड़ेंगे, सामान्य जीव के लिए क्या कहा जा सकता, कब किसको पकड़े किसको छोड़े, लेकिन आप जिसकी बाह पकड़ लेते कभी छोड़ते नहीं हैं, इसलिए आप बाह पकड़ लेते। पूज्यपाद श्री बिंदु जी महाराज ने लिखा है, सींचे अधर्म के वृक्ष जिते, सींचे अधर्म के वृक्ष जिते, उनमें विष के फल फूल फरेंगे। जीवन राह में और अनेकन पाप के पूरे पहाड़ अरेंगे। और बिंदु हमें न कछु डर है, जो जहान के संकट लाख परेंगे। है ये उत्साह श्री जानकी नाथ ने, बाह गही तो निवाह करेंगे। अच्छा, भगवान ने निभाया, अंगद की बाह पकड़ी तो निभाया। बाली को तो अपना धाम दिया, सुग्रीव जी को राज्य पद पर बिठाने की बात आई तो लक्ष्मण जी से प्रभु ने कहा, राजदेव सुग्रीव वहीं जाइए, यह तो कहा, लेकिन उसमें एक संकेत है, राम कहा अनुजही समुझाई। राजदेव सुग्रीव वहीं जाइए तो कहा, पर समझाई क्या? और सचमुच इस समझाई का पता ही नहीं लगा। लक्ष्मण जी गए, लक्ष्मण तुरंत बुलाए पुरजन विप्र समाज। लक्ष्मण तुरंत बुलाए पुरजन विप्र समाज। आधा दोहा हो गया, पता नहीं लगा कि प्रभु ने क्या समझाया। नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ को न राम समझान जथा। सब एकत्रित हो गए। लक्ष्मण जी ने सुग्रीव जी को बिठाया, राज्य तिलक किया, मुकुट धारण कराया। राज दीन सुग्रीव कहां। सब लोग बोले हो गया हो गया हो गया हो गया। लक्ष्मण जी ने कहा कि अभी एक काम रह गया है। अब कोई समझ ही नहीं पा रहे थे, अब क्या रह गया है, किसी को पता नहीं लगा। और लक्ष्मण जी ने तुरंत अंगद जी को बुलाया। अब क्या रह गया, राज्य पद पर तो अभिषेक हो गया, पर युवराज पद पर अभिषेक होना है। राजदीन सुग्रीव कहां, अंगद कहां जुबरा, ये समझाए। बाद में भगवान से लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु आपने ये बात छिपाकर क्यों रखी कि अंगद को युवराज बना। वैसे ही कह देते कि सुग्रीव को राजा बनाना और अंगद को युवराज बनाना। राम जी ने कहा कि मेरा अपना अनुभव है, उस अनुभव के आधार पर मैंने यही किया। क्या कहा कि मुझे भी युवराज पद ही दिया जा रहा था अयोध्या में, राम ही देव काल युवराज। और उसमें गड़बड़ी एक हो गई, क्या युवराज पद दिया जा रहा था पर खुशी में बाजे बज गए। बाज कहा गए अवध बधावा। तो गुरुजी ने कहा ये बाजे किसने बजवाए? कहा खुशी में बजा दिया। कहा राम जी युवराज पद पर बैठ जाते तब बाजे बजते, ये पहले ही बाजे बज गए तो बाजे बज गए। ये राजनीति नीति, पहले कार्य हो जाए फिर हल्ला। तो भगवान ने कहा लक्ष्मण मैं यही सोच रहा था कि जो मेरे साथ हुआ वह अंगद के साथ न हो, उसे भी युवराज पद पर बिठाया जा रहा है। इसलिए राम कहा अनुजहि समुझाई। इसीलिए लक्ष्मण जी ने वही किया। अंगद जी जानते हैं ये तो राम जी की कृपा है, लेकिन इसके बाद भी उनके मन में राम जी के प्रति यह भव्य भावनाएं उनके कारण में युवराज बना, लेकिन फिर भी उनको लगता है कि हमारा सब कुछ छिन गया। तो जब उनसे पूछा कि चंद्रमा में श्यामता क्या है, तो उनको लगा कि इस बेचारे का भी सब कुछ छिन गया। को कहे विधि जब मुख कीना, मुख कीना
अंगद जी ने भी अपनी भावना व्यक्त की। भगवान बोले आप भी विराजमान बैठे। सभी ने अपने अपने तरह से कहा। अब प्रभु ने भी लीला बस एक उत्तर दिया कि मैं बताऊं। हाँ प्रभु आप ही बताइए। प्रभु कहे गरल बंधु शशि केरा, अति प्रिय के ही उरदीन बसेरा। श्री राम जी ने कहा कि चंद्रमा का प्रिय बंधु विष है, जलता रहता है, और चंद्रमा शीतल है। अपने भाई को हृदय में बसा लिया, उसी की श्यामता है। और मानो नर नाट्य करते हुए करुणा निधान श्री राघवेंद्र ने एक सूचना दी। क्या? चंद्रमा ने अपने हृदय में अपने भाई को बसाया हो या न बसाया हो, पर राम जी ने अपने भैया को हृदय में बसाया। राम ही बंध सोच दिन रात, भरत सरिस को राम स्नेही, जग जपु राम राम जप जय। श्री तुलसीदास जी ने कहा कि भरत जी जैसा प्रेमी कौन सारा संसार राम जी के नाम का जप करता है, और राम जी श्री भरत जी के नाम का जप करते हैं। एक बार किसी जिज्ञासु ने पूछा, ऐसा प्रमाण तो कहीं मिलता नहीं, राम जी भरत 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 कर रहे हैं, और बाबा कहते जग जप राम राम जप जेहि। तो हमने कहा कि बाबा के वचन पर विश्वास करें। बोले विश्वास तो करें पर सबूत भी तो चाहिए। तो हमने कहा कि ये तो बाबा से ही पूछना पड़े। तो ऐसी विनोद वार्ता हो रही थी, मुझे प्रेरणा हुई, तो मैंने उनसे कहा कि उत्तर दे दिया है। क्या दिया है? कहा जब राम जी भरत जी का नाम जपते हैं तो इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता, कहां जपे बता। तो हमने कहा कि बाबा यह कह रहे हैं कि भरत जी का नाम श्री राम जी जपते हैं, पर पता हमें क्यों नहीं लगता, क्योंकि सुमिरत जिन्हीं राम मन माही, बाहर नहीं। यह बड़ी बात भरत कह नाही, सुमिरत जिन्हीं राम मन माही। अच्छा, तो राम जी के मन की बात आपको कैसे पता? का राम लखन सीता और ये त्रिमूर्ति हैं, ते तुलसी के परम स्नेही। अच्छा, तो तुलसीदास जी कहाँ रहते हैं? कहा कि दो तुलसी हैं, श्री तुलसी दल और श्री तुलसीदास। तो तुलसी दो, ताप हरत तुलसी जगत। वैद्य से पूछो ताप कैसे उतरेगा? तुलसी दल का काढ़ा पियो। ताप हरत तुलसी जगत, और ये तुलसी जी तमहर करत प्रकाश, और दो तारन तरन है तुलसी तुलसीदास। और दोनों को भगवान ने अपने हृदय में बसाया, तुलसी जी को भी और श्री तुलसीदास जी को भी। पर अंतर क्या है? अंतर यह है तुलसी तुलसी दून को है हरि ही निवास, और तुलसी माला के रूप में तुलसी उर बाहर लसे भीतर तुलसीदास। और इसलिए तुलसीदास जी तो राम जी के हृदय में अस सज्जन मम उर बस कैसे, भगवान के हृदय में। तो भगवान के मन की बात तो भगवान के मन में रहने वाला ही जाने। रचि राम चरित्र के हार सदा, जग को उपहार दे तुलसी। हर ही भरे हरि के शुभ भाव, कुभाव समय जिते तुलसी। जग के इस पार के जीवन को करके उस पार गए तुलसी। और तुलसी पे भये बलिहार प्रभु, प्रभु पे बलिहार भये। तो भगवान ने कहा कि चंद्रमा ने अपने भाई को हृदय में बसा रखा है। राम जी के भैया भरत भी राम जी की वियोगाग्नि में जल गए, भगवान ने अपने हृदय में उन्हें बसा लिया। तो कहने लगे कि चंद्रमा के हृदय में चंद्रमा का भाई है। अच्छा, इस प्रसंग की एक बड़ी विलक्षण विशेषता यह है, इसमें सभी कुछ न कुछ बोले, लेकिन श्री लक्ष्मण जी नहीं बोले।
अंगद जी की बात है, विभीषण जी की बात है, सुग्रीव जी की बात है, श्री राम जी की भी बात है। पर लक्ष्मण जी से निवेदन किया सभी वानरों ने कि आप भी कुछ कहें। लक्ष्मण जी बोले मैं कहने में असमर्थ हूं। क्यों? कहने के पहले चंद्रमा को देखूं तब तो बताऊं, चंद्रमा को देखूं तब तो बताऊं। तो चंद्रमा को देख लीजिए और फिर बताइए, हम सब तो देख रहे हैं। लक्ष्मण जी बोले कि मैंने चंद्रमा को देखना ही बंद कर दिया, मैं चंद्रमा को देखता ही नहीं। तो क्या बचपन से नहीं देखा? ना, बचपन से तो कई बार देखा, लेकिन कुछ समय से चंद्रमा को देखना ही बंद कर दिया। कब से? जनकपुर से। कब? जब से प्रभु ने चंद्रमा को श्री सीता माता के मुख की उपमा दे दी, उसी दिन से मैंने चंद्रमा को देखना बंद कर दिया, क्योंकि मैं तो माता के चरणों को देखता हूं। इसलिए लक्ष्मण जी नहीं बोले श्री लखन। प्रभु ने माता मुख चंद्र कहा, तभी से देख छोड़ दिया देखना। अब किससे पूछा जाए? हनुमान जी से पूछा गया। कहे हनुमान सुनहु प्रभु शशि तुम्हार प्रिय दास तव मूरत विधुर बसत सोई श्यामता भाव सोई श्याम भास श्याम सोई श्यामता भास। चंद्र में श्री हनुमान जी को राम जी दिखाई दे। हनुमान जी कहते हैं प्रभु ये चंद्र आपका दास है। भगवान ने कहा मेरा दास? हाँ। कैसे जाना कि मेरा दास है? कि जो आपके नाम से थोड़े बहुत समय के लिए जुड़े वे भी आपके दास माने जाते हैं। जो आपके नाम से थोड़ी बहुत देर के लिए भी जुड़े वे आपके दास माने जाते हैं। और चंद्र से बड़ा दास कौन होगा? क्यों? का ये तो सदा सदा आपके नाम से जुड़े। प्रभु आपका नाम जो भी लेता है वही कहता है श्री रामचंद्र। श्री रामचंद्र, धन्य है चंद्र जो सदा भगवान के नाम से जुड़ा हुआ। इनसे बड़ा दास और कौन होगा? और दास के हृदय में आप, इसलिए जो श्यामता चंद्र में दिखाई दे रही है यह आपके स्वरूप की श्यामता है। भगवान बड़े प्रसन्न हुए कि हनुमान जी ने तो फाइनल एग्जाम में भी बहुत अच्छी तरह से सफलता प्राप्त की। अब चंद्र में श्री रामचंद्र रहते हो या न रहते हो, लेकिन जासु हृदय आगार बसहि राम चाप
राम लखन वैदेही तुम पर सदा रहे हर गाए। राम लखन वैदेही तुम पर सदा रहे हर गाए। हृदय चीर कर राम सिया का, हृदय चीर राम सिया का दर्शन दिया कर। दर्शन दिया कराए। महावीर प्रभु हम दुखियन के, महावीर प्रभु हम दुखियन के, तुम हो गरीब निवाज। हनुमत तुम हो गरीब निवाज। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो महाराज। कृपा करो हनुमान जी के हृदय में राम जी, इसलिए चंद्रमा में भी उन्हें राम जी दिखाई। पर यहां इस प्रसंग में एक अद्भुत बात यह भी कही, भगवान लंका में मृग चर्म बिछाए तई आसन आसीन कृपाला। लंकापति विभीषण जी कहे लंकेश मंत्र लगी काना, और हनुमान जी और अंगद जी का बड़ भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना। यह तो ठीक है, लेकिन इस छवि की जो फलश्रुति है बड़ी अद्भुत। धन्य ते नर यही ध्यान जे सदा रहाई लय ली। वे धन्य हैं जो इस छवि में सदा लीन रहे। अब यह छवि बड़ी मनोहर है, सो तो ठीक है, लेकिन इस छवि में सदा लीन रहे। किसी ने कहा कि बाबा श्री तुलसीदास जी महाराज, अयोध्या की छवि में कोई सदा लीन रहे, जनकपुर की छवि में कोई सदा लीन रहे, यह ठीक, पर लंका इस छवि में सदा लीन रहे, वो धन्य है, धन्य थे। बाबा मुस्कुराए, कहने लगे इसमें एक सरलता है। क्या? श्री अवध की युगल सरकार की छवि में लीन सदा रहने के लिए अपने मन को अयोध्या बनाना पड़ेगा, और जनकपुर की छवि में सदा लीन रहने के लिए मन को जनकपुर बनाना पड़ेगा। पर लंका में ये सुविधा है कि मन तो लंका बना ही हुआ है, इसको बनाना ही नहीं है। यह तो है ही है। अच्छा, अगर देखा जाए तो ये हमारा जीवन लंकापुरी की तरह तो है ही। देखो, समुद्र के बीच में लंका और संसार समुद्र के बीच में ये जिंदगी, और सोने की लंका और परमात्मा से मिलने का सुनहरा मौका, यही तो सोने की लंका है। क्योंकि नरतन बार बार नहीं मिलता, फिर तेरी जननी तुझको जले अब न, फिर न बने, अब न बनेगी तो फिर न बनेगी, अब न बने तो फिर न बनेगी, फिर न बनेगी, अब न बने, फिर न बनेगी, अब न बनी तो फिर न
बनेगी अब न बनेगी। अब न बनी तो फिर कब बनेगी, अब न बनेगी तो फिर कब बनेगी। और यहाँ न बनी तो, यहाँ न बनी तो फिर कहाँ बनेगी। यहाँ न बनेगी तो फिर कहाँ बनेगी। फिर न बनेगी अब न बनी तो फिर कब बनेगी अब न बनी तो। ये मन अलंकारी है। अच्छा, इसमें जिंदगी सचमुच ऐसी है, अगर इसमें विभीषण जी सोते हैं तो कुंभकर्ण भी सोता है। अगर देखा जाए तो जिंदगी ऐसी है कि इस जीवन की विडंबना यह है कि यहाँ मन में अगर कुमति का कुंभकर्ण सो रहा है तो सुमति के विभीषण सो रहे हैं। सुमति कुमति सबके उड़ रहा है। अंतर इतना ही है, कुंभकर्ण को रावण ने जगाया और विभीषण जी तब जागे जब हनुमान जी द्वार पर आ गए। तो कुसंग का रावण कुमति के कुंभकर्ण को जगा देता है और सत्संग के हनुमान जी सुमति के विभीषण जी को जगा देते हैं। यह जीवन लंका है, कभी इधर कभी उधर कभी। तो कहा कि धन्य ते नर यही ध्यान जे सदा रहन। तब तक भगवान ने कहा ये बादल कैसा, ये बिजली चमक रही। विभीषण जी ने कहा कि प्रभु ना बादल है ना बिजली चमक, रावण बैठा हुआ है, उसका जो सिर का छत्र है काला काला वही बादल की तरह दिखता है, और बीच बीच में जो बिजली की तरह चमकते हैं वो मंदोदरी के श्रवण ताटंक हैं, कुंडल है। अच्छा, प्रभु मुस्कान समुझे अभिमान, छत्र मुकुट ताटंक सब हते एक ही बाण, सबके देखत मही परे मरम न को। अब रावण डर तो गया, भयभीत तो हो गया, एक बाण का यह प्रभाव, लेकिन डर को प्रकट नहीं होने देता, हंसने लगा कि जैसे इसे बिल्कुल डर न लगा। कहने लगा मुकुट गिरने से क्या आप सकूं, सिरव गिरे संत तो शुभ जाए। यहां तो सिर कट कट के गिरते रहे तो सुन, ये मुकुट गिरने से क्या। मंदोदरी डर गए, पहले भी समझा चुकी थी। चाहिए करन सो सब करी बीते, तुम सुर असुर चराचर जीते। अब तो आप एक ही काम करो, राम ही सौंपिए जानकी नायक कमल पदमान, सुत का राज समर्पी बन जाय भजहु लघु। अब सब कुछ हो गया। अब तो अच्छा सही भी कहा, मंदोदरी समझा रही है कि अपने पुत्रों को सौंपो अब राज्य का, अब तो भजन करो। और इसलिए भी सही है, इस्तीफा दे देना अच्छा है। कोई नौकरी से हटाए तो हटाने से तो बर्खास्त होने से इस्तीफा दे देना अच्छा है, इज्जत तो बनी रहेगी। तो मौत कान पकड़ के तमाचा लगा के सब चीज से बर्खास्त करे, उसके पहले ही इस्तीफा दे देना अच्छा है, और बर्खास्त तो करेंगे। ये जीवन की गाड़ी
चली जा रही है। हम लोग भी एक ट्रेन में बैठे हैं और ऐसी ट्रेन में बैठे जो चलती जा रही है। ये जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। अच्छा भैया, तो ये कौन सी ट्रेन है? इस ट्रेन का नाम है नर्तन एक्सप्रेस। ये नर्तन एक्सप्रेस है और रिजर्वेशन क्या है? नर्तन है ट्रेन, आयु रिजर्वेशन। नर्तन की ट्रेन और आयु रिजर्वेशन और सीट अहंकार सीट, डिब्बा ही है मन। और गाड़ी की रफ्तार ये श्वासा ही रफ्तार बतला रही चली जा रही है। श्वासा ही रफ्तार बतला रही है, जीवन की गाड़ी चली जा रही है। श्वासा ही रफ्तार जीवन की गाड़ी चली जा रही है। श्वासा ही रफ्तार बतला रही है, जीवन की गाड़ी चली जा रही है। और एक बात, गाड़ी को पटरी चाहिए, पटरी दो होती है। ये गाड़ी भी दो पटरी पर ही दौड़ती है। दिन रात पटरी पे ये दौड़ती है, मुसाफिर को उसकी जगह छोड़ती है। रास्ते के सब दृश्य दिखला रही है, जीवन की जा रही है। रास्ते के सब दृश्य दिखला रही है, जीवन की गाड़ी चली जा रही है। रास्ते के सब दृश्य जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। अच्छा, रास्ते में कई स्टेशन मिलेंगे। सबसे पहले देखा था बचपन का स्टेशन, मिला बाद में था जवानी का जंक्शन। जवानी जंक्शन है, गाड़ी किधर जाए। सबसे पहले देखा था बचपन का स्टेशन, मिला बाद में था जवानी का जंक्शन। अब बुढ़ापे से आगे बढ़ी जा रही है, बुढ़ापे से आगे चली जा रही है, जीवन की गाड़ी बढ़ी जा रही है। और होगा छूटेगा अपने परायों का मेला, राजेश्वरानंद उतरना अकेला। छूटेगा अपने परायों का मेला, राजेश्वरानंद उतरना अकेला। और मन की यही पीड़ा है, ये तबीयत बहुत यार घबरा रही है, उतरने करीब
तबीयत घबरा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, करीब आ रही है। जीवन की गाड़ी बड़ी जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जीवन का सत्य है मृत्यु, तो मृत्यु बर्खास्त करे इसके पहले इस्तीफा ही दे दो। हमारे बाबा श्री तुलसीदास जी महाराज ने भी इस्तीफा देने की बात कही है। सुत वनितादि जान स्वार्थ रत न करु नेह सब ही पे, अंतहु तोय तजेंगे पामर तू क्यों न तजे अब ही पे, नहीं तो मन पछताई है अवसर भी। और मंदोदरी ने कहा कि तुम्हें परेशानी भी नहीं है कि इतने बड़े साम्राज्य का क्या होगा अगर मैं वन चला जाऊंगा भजन करूंगा, तो जिसके कोई ना हो तो सोचे तुम्हारे तो इतने हैं कि तुम गिनती नहीं कर सकते। सौंप दो बेटों को राज, सुत कहां राज समर्पी बन जाई भजहु रघुनाथ, इन बेटों को सौंपो। अच्छा रावण का परिवार मालूम कितना, एक संत कह रहे थे कि अच्छा एक संत वाणी है गिनती की है और वो सबको याद है, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, बोलो 1 लाख तो बेटे और 1.25 लाख नाती। वो तो भगवान की बड़ी कृपा है कि रावण आज नहीं हुआ, आज के जमाने में नहीं हुआ। नहीं आप कल्पना करो अगर आज के जमाने में रावण होता और कहीं चुनाव में खड़ा हो जाता, उसे हरा सकता था कोई? 2.25 लाख वोट तो उसके अपने थे और थोड़ी बहुत जरूरत पड़ती तो जिसने सारी दुनिया को खरीद लिया, कुछ वोट और नहीं खरीद सकता था। बड़ी इतना बड़ा परिवार अभी भी परेशान, छोड़ नहीं रहे, छोड़ो अब वन में जाकर भजन करो। उम्र तो देखो, एक गांव में एक सज्जन वृद्ध थे, अपने नाती को पौत्र को गोद में लिए गांव में बैठे और बार बार से खिलाए और बेटा भी बाबा 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 करे। इतने में एक संत निकले, महाराज प्रणाम। अरे बड़ी खुशी आज संत के दर्शन में, महाराज आपके दर्शन विराजो। महात्मा बैठ गए, महाराज हमको भी कुछ उपदेश करो जिससे हमारा कल्याण हो। संत बोले तुम्हें उपदेश की जरूरत ही नहीं है। क्यों? तुम्हारा नाती जो कह रहा वही समझ लो। नाती क्या कह रहा? बाबा बाबा। तो महात्मा बोले शुद्ध तोतली बोली पर कुछ तो मन में शर्माओ, और नाती कान लगे बाबा, अब तो बाबा हो जाओ। अब तो वो कह रहे अब तो बाबा हो जाओ। तो वो क्या बोला? बोले महाराज ये तो हम रोज सोचते कि हो ही जाना चाहिए, हो ही जाना चाहिए। का फिर होते क्यों नहीं हो? बोले क्या बताएं, बेटे का बेटा गोद में आता है कहता बाबा बाबा, तो लगता कि बाबा हो जाए, और थोड़ी देर में बेटी का बेटा गोद में आके बैठ जाता, वो कहता ना 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 ना, विचार वहीं विचार बदल जाता है कि हम ना ना। बोले हम रोज बनते हैं, रोज नाना करते हैं। महात्मा कह रहे थे अब वहीं तो बाबा बन जाओ, अब वो कह रहा था तब वहीं तो नहीं बन पा रहे। वो कहता ना ना। रावण को इतना समझाया। एक अजीब बात है, अच्छा रावण माना क्यों नहीं? रावण पूर्व जन्म में रुद्रगण के रूप में जो नारद जी को सलाह दे रहे थे, निज मुख मुकुर बिलो कहु जाई, तो मानो रावण की तो इस जन्म की क्या पूर्व जन्म की प्रवृत्ति है, दूसरों को ही दर्पण दिखाता है, खुद दर्पण नहीं देखता। दशानन दूसरों को दर्पण दिखाता, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, खुद नहीं देखता। और यही तो विडंबना है, दशानन कौन? जो दूसरों को दर्पण दिखाए, खुद दर्पण न देखे। और श्री दशरथ जी कौन? जो दूसरों को नहीं, खुद दर्पण देखें। राय सुभाय मुकुर कर लेना। तो किसी ने कहा कि रावण अगर दर्पण देख लेता तो लाभ जरूर हो जाता।
दशरथ जी ने दर्पण देखा, दशानन भी दर्पण देख लेता, बात उनकी ठीक है। पर आप जरा विचार करो, ऐसा नहीं कि रावण के यहां दर्पण नहीं था, वो दर्पण किसी ने दिखाया नहीं। ये मंदोदरी दर्पण ही तो दिखा रही है। लेकिन हम आपसे पूछते हैं कि नेत्रहीन आदमी को दर्पण दिखाओ, क्या फायदा होगा? कितनी बढ़िया साफ सुथरा दर्पण, उसे दिखे तब तो। हाँ, और अंगद जी ने यही कहा था कि हनुमान जी ने हमसे कहा था कि लंका जाओ तो एक आश्चर्य देखकर आना, विचित्र किंतु सत्य, विचित्र किंतु सत्य। क्या? का लंका में एक 20 कानों का बहरा और 20 आंखों का अंधा आदमी रहता है। 20 कानों का बहरा, 20 आंखों का अंधा। रावण बोला कौन? अंगद जी बोले तुम। अंधौ बधिर नास काई, नयन कान तो 20, आंखें 20, दिखता एक से भी नहीं है, कान 20, सुनाई नहीं पड़ता है। मद अंध कहा। अच्छा, इसलिए रावण को कोई लाभ नहीं हुआ, उसे दर्पण में दिखता ही नहीं। अच्छा, इसीलिए सबने दर्पण दिखाया, रावण को समझाया, सबने समझाया, गुरुजी ने, शंकर जी ने नहीं समझाया। आप पूरे मानस में देखो, कभी शंकर जी समझाने नहीं गए कि बेटा तुम गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं कहा। विनय पत्रिका में श्री तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, करत राम विरोध बालक न हटक्यो ईश। एक बार भी शंकर जी ने नहीं रोका, न समझाया। क्यों? शंकर जी हंसते थे, बोले से क्या दर्पण दिखाओ, इसे दिखता ही नहीं है, हम इसे अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए हम नहीं दिखा, इसको दर्पण दिखाने से फायदा क्या? अच्छा चलो, और एक दूसरा कारण भी है। क्या? इसको कुछ समझाओ, कुछ समझ में आता है, ये बुद्धि भ्रम है। उल्टा हो ये कहे हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट में। अंगद जी ने सर्टिफिकेट दिया कि आंखें तो इसकी हैं पर दिखता नहीं है इसे, कान तो हैं पर सुनाई नहीं पड़ता। और हनुमान जी ने सर्टिफिकेट दिया कि इसका दिमाग खराब है, मति भ्रम है, पगला क्या है ये। अच्छा, पागल आदमी जो मति भ्रम जिसे हो जाए, कुछ का कुछ समझता है। और सचमुच रावण कुछ का कुछ समझा। जिस दिन मंदोदरी के ताटंक टूटकर गिरे, रावण के मुकुट गिरे, छत्र गिरा, तब मंदोदरी घबरा गई और कहने लगी, कंत करस हरिसन परिहर। राम जी का विरोध, जानते हो राम जी को मनुष्य मत समझो। पद पद पाता पाता पद पाता शीस अज धाम अज ऊंचाई पर अज धाम ब्रह्मलोक आज धाम पद पाता भगवान के चरण पाताल लोक, भगवान का सिर ब्रह्मलोक, व्यापक परमात्मा के विराट स्वरूप का वर्णन मंदोदरी ने कहा कि राम जी मनुष्य के रूप में हैं पर मनुष्य नहीं है। रावण मुस्कुराया, वाह क्या बात है, बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, बिल्कुल। मंदोदरी बड़ी खुश हुई कि चलो पहली बार तो यह प्रसन्न।
बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन इस सत्य को हर कोई समझ नहीं सकता। बहुत गंभीर बात। तो बत कही गूढ़ मृगलोचन, हे मृगलोचनी, तुम जो बात कह रहे हो बड़ी गूढ़ है। अब बोलो, ये बात गूढ़ है कि रावण मूढ़ है? सीधी सी बात है कि राम जी भगवान है, राम जी का भजन कर। मंदोदरी तो अवाक रह गई कि इसमें गूढ़ क्या है। रावण बोला, गूढ़ यह कि तुमने जितनी तारीफ की है, जितनी प्रशंसा की है, सब मुझे पद पाताल शीस अजधामा जाने प्रिया तोरी चतुराई, यह मिस बरने मम प्रभुताई। राम जी का तो केवल नाम लिया है, महिमा तो मेरी गाई है वो दिमाग खराब है नहीं। लोग तो ये कहते हैं कि हमारा तो केवल नाम है, महिमा तो आपकी है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा। लोग भजन करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा। लेकिन ये रावण कहता है कि राम जी का तो सिर्फ नाम है, काम तो सब हमारा है। मंदोदरी से कहा कि बड़ी गूढ़ बात कही है, तुमने नाम जो है सो वो मेरा लिया है, नाम राम जी का लिया है, पर प्रशंसा मेरी की है। मंदोदरी ने कहा कि अगर मुझे आपकी ही प्रशंसा करनी थी तो नाम राम जी का क्यों लिया, आपका नाम क्यों नहीं लिया? रावण बोला, यह भी बड़ा गूढ़ रहस्य और इसे मैं समझता हूं। गूढ़ रहस्य, हाँ क्या गूढ़ रहस्य है? मैं शास्त्रों का मर्मज्ञ हूं और तुम शास्त्रवेत्ता धर्मात्मा की सहधर्मणी हो, इसलिए शास्त्र परंपरा का पालन करती हो। जो पतिव्रता देवियां हैं वे अपने पति का नाम नहीं लेती, इसलिए तुमने नाम तो राम जी का लिया है, प्रशंसा हमारी की। मैं समझ गया। मंदोदरी ने माथा पीट लिया कि ऐसे समझने से नहीं समझते तो ही अच्छा था। हमारे साकेतवासी पूज्य संत श्री विनीत जी महाराज जी बड़ा सुंदर उदाहरण देते थे। एक बार वो किसी पढ़ी लिखी तरुणी की ससुराल गांव में भाग्य से मिली। यह बड़ी शिक्षित थी और वो पूरा परिवार निरक्षर, और पतिदेव तो उन सब में और सर्वोपरि। एक दिन पति बिना सूचना की ससुराल आ गया। पत्नी ने बड़ी प्रशंसा कर रखी थी कि बड़े अच्छे हैं और बहुत बढ़िया, बहुत समझदार हैं, बहुत। अब उसे क्या पता कि ये बिना सूचना के आ ही जाएंगे। तो गांव की परंपरा चूल्हे पर रोटी बना रही थी। पति भोजन के लिए बैठे, उस महिला देवी की सहेलियां सब बैठी। पूड़ी साग थाली में लगा कर दिया गया। उसने सोचा पूड़ियां तो छोटी छोटी हैं, इस पूड़ी के गिरास क्या करना। तो एक पूरी उठावे महाराज, उसमें साग रखे और अब सहेलियां हंसने लगी, बोली ठीक कहा था, बहुत समझदार है। अब उसको बड़ी गिलानी हो, क्या करे, उसने समझाने की कोशिश की। अब पति उधर देखे तब तो अब वो कुछ बोल ना पाए मर्यादा के कारण, पर अवसर मिला तो उसने उंगली द्वय उठाई गंवारपन पति को देख कि एक एक पूरी के ग्रास दुई करें जा। उंगली दो उठाई कि कम से कम एक पूरी के 2 टुकड़े तो कर, 2 ग्रास तो कर। पति ने कहा मैं समझ। पत्नी कह रही इतने थके हुए आए हो, एक पूड़ी से क्या होता है, 2-2 खाओ एक साथ। अब वो एक पूड़ी उठावे, उस पर रखे साग, फिर दूसरी पूड़ी उसके ऊपर फिर पाए। पत्नी को लगा यही समझाया था, दोई को चावे लागो मूढ़ जब एक साथ, तो माथ ठोक त्रिया कहे लाज सो डरे जा। पति ने अपना माथा पीटा कि कुछ लाज तो कर, शर्म तो कर। पति ने समझ गया गलती हो रही,
क्या पत्नी कह रही है पूरी आप पूजा की है, प्रणाम करके खाओ, माथे से लगाओ। अब 2 पूरी उठाए, साग रखे दूसरे, फिर पहले माथे से लगाए और फिर पाए। पतिदेव समझे के पावे के प्रथम इन पूजनीय पूरन को शीश पे धरे जा। और जब वो नहीं समझा तो पत्नी चूल्हे से बोली, रोष भरी बोल उठी चूल्हे से चतुर नारी, कि जैसे जरे आयो प्रथम तैसे ही जरे जा। चूल्हे से बोली, अरे चूल्हे तू जैसे पहले जल रहा था वही ठीक है। मंदोदरी भी सोचती है कि ऐसे को समझाना क्या। चरण हरि हरि के चरण कमल, चरण कमल हरि के चरण कमल, हरि के चरण कमल, चरण कमल,
रावण नहीं समझा, समझा तो उल्टा समझा, चरण सट जाई। और मंदोदरी ने भी कहा, राम ही सौंपिए जानकी नाय कमल पद मार। नहीं समझा। जब आते अच्छे दिन तो अच्छी बात सुहाती। हमारे गुरुदेव कहते थे, ना ही तो समझाने पर भी नहीं समझ में आती। काल दंड गह काहू न मारा, हरई धर्म बल बुद्धि विचारा। किसनों ने नहीं समझा। एक दिन रावण दरबार में बैठा, बांध्यो बन निधि नीर निधि जलद सिंधु बारी, सत्य तोय निधि खंपति उदधिपति नदी। दसमुख बोली उठा अकुलान। जब उसे पता लगा कि समुद्र पर पुल बना लिया, तो रावण एक मुख से नहीं बोला, 10 मुखों। इसीलिए तुलसीदास जी महाराज ने इस दोहे में समुद्र के 10 नाम लिखे हैं। बांध्यो बन निधि नीर निधि जलधि सिंधु बारी, सत्य तोय निधि कंपति उदधि पयोधि नदी। 10 नाम समुद्र के लिखे हैं। रावण के 10 मुख से। अच्छा, एक अजीब बात है, किसी एक मुख से तो भगवान का नाम निकलता है, 10 मुख से संसार समुद्र की बात है, संसार समुद्र की बात है। इसलिए भाई, एक दिन रावण बैठा कि सेना सब आ गई है, क्या करना चाहिए। राक्षस बोले, का करिए विचारा। कहाऊ कवन भय करिए विचारा। कहाऊ कवन भय करिए विचारा। विचार क्या करना है। नरक विभालु आहार हमारा। बंदर मनुष्य भालू तो हमारे भोजन है। रावण बोला, वाह बहादुर, तुमसे यही आशा। अच्छा, रावण किन से प्रसन्न होता, जो विचार न करें, बस काम करें। कहो कवन भय करिए विचार। विचार करने की जरूरत क्या है। फिर कहा, ये बंदर मनुष्य भालू तो हमारे भोजन हम खा जाएंगे। और रावण भी कहते, जिये ही विचारे निश्चर खाई। रावण का बेटा बैठा था, नाम था प्रहसन, उठकर खड़ा हुआ। पिताजी, इन दरबारियों के कहने में मत लगो, इनकी वाणी प्रिय लग रही है, परिणाम बुरा होगा। अप्रिय वाणी परिणाम अच्छा देने वाली हो तो भी कल्याणकारी होती है। ये कुछ नहीं कर सकते, ये सब ठकुर सुहाती कह रहे हैं, ये दरबारी लोग हैं। वाह वाह, अरे आप तो चिंता नहीं करो, आप परवाह मत करो। बस जो ऐसे कहेंगे आप परवाह मत करो, मतलब तो मरो, लेकिन परवाह मत करो, हम तो हैं ही साथ। प्रहस्त ने कहा, ये कुछ नहीं कर सकेंगे, बातें कर रहे हैं आपको खुश करने के लिए। रावण बोला, कैसे। दरबारियों ने कहा, ये हमारा अपमान है, तुम राजा के बेटे हो, इसका यह मतलब नहीं है कि तुम हमारा अपमान करो। प्रहस्त ने कहा कि अपमान करना मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन विचार तो करो। क्या विचार करना, खाने पीने में क्या विचार। बंदर मनुष्य भालू तो हमारे भोजन है, खा जाएंगे, खाने पीने में क्या विचार करना। प्रहस्त ने कहा, तो कम से कम खाने पीने में तो विचार करो। रावण के दरबारी बोले, जो खाने पीने में विचार करे वो राक्षस कैसा। हमारे यहाँ खाने पीने में विचार नहीं किया जाता। और सचमुच प्रहस्त ने कहा कि इतने बंदर मनुष्य भालू हैं, तुम खा जाओगे सबको, खा जाओ। राक्षस बोले, हम खा जाएंगे, हमारे यहाँ खाने का ही काम है। सचमुच हनुमान जी महाराज आए तो पहले तो सुरसा बोली कि हम तुम्हें खा जाएंगे, सिंगिका बोली हम तुम्हें खा जाएंगे, लंकनी बोली हम तुम्हें खा जाएंगे। हनुमान जी ने कहा, पता नहीं किसका मुंह देखकर चले, जो देखो तो खाने की बात करता है। और तभी तभी जानकी माता से बोले कि माता बड़ी भूख लगी है। जानकी मैया बोली, बेटा अब तक भूखे ही रहे। हनुमान जी बोले, भूखे न रहे तो क्या करते, रास्ते में जितने मिले सब खाने वाले मिले, खिलाने वाला तो कोई मिला ही नहीं। अच्छा, हाँ माता, वहां से लेके यहां से लेके वहां तक सब खाने वाले। और जब यहां से लेके वहां तक सब खाने ही वाले बैठे हों तो समझ लो रावण राज्य में प्रवेश हो गया है। सब खाने, जहां पहुंचे वही खाने की बात करता है। और इन खाने वालों के कितने खाने हैं, कौन बखाने इनके खाने। अगर आप समझाओ तो आपकी, देखो आपका सब कुछ खा जाएं, और समझाओ तो आपकी खोपड़ी खा जाएं। सीता जी ने कहा कि तुमने डराया नहीं,
सुरसा को, सिंगिका को, लंकनी को धमकाया नहीं? का किस बात पर धमकाते? का ये कहते कि हम तुम्हारे राजा से शिकायत करेंगे, हम तुम्हारे राजा से शिकायत करेंगे, तुम लोग खाते हो, किसी को आगे बढ़ने ही नहीं देते बिना खाए, तो तुम्हारे राजा से शिकायत करेंगे। ये कहा नहीं? हनुमान जी बोले कहा था, फिर वो डरे ही नहीं माता। हमने खूब कहा कि राजा से शिकायत करेंगे, वो नहीं डरे। कहा क्यों? बोले वो तो ये कह रहे थे खूब कर दो शिकायत, हमें डर के, हम तो उन्हीं के इशारे से खाते हैं। उनके इशारे से खाते? क्यों? बोले हमारे राजा साहब खुद खाते, हम तो एक ही मुख से खाते, वो तो 10 मुख से खाते हैं। तो माता यहाँ सब खाने वाले, खिलाने वाला कोई नहीं। जब राजा ही 10 मुख से खाएगा तो इन्हें एक मुख से खाने वालों को रोकेगा कौन? अच्छा, सब खाने की बात करते। रावण भी कहते जी बेचारे निश्चर खाई, सोने की लंका और इतना बड़ा साम्राज्य और निश्चर बिचारे हैं, कुछ दिन खाने पीने को मिल जाए। और दरबारी भी बड़े विचित्र, नरक भी भालू आहार हमारा। प्रहस्त ने कहा खा जाओगे इतने बंदरों को, भालुओं को? हाँ खा जाएंगे, हमारा भोजन है। प्रहस्त ने कहा कि एक बात बताओ, कुछ दिन पहले एक बंदर आया था? हाँ। कौन बंदर? वही जिसने लंका जलाई। हाँ, तो तुम्हारे सामने ही लंका जलाई थी, तुम यहीं थे कि कहीं बाहर गए थे? बोले हम तो यहीं थे। तो तुमने देखा उसे लंका जलाते? हाँ हमने देखा उस बंदर को। तो बोले उस दिन तुम्हारा पेट खराब था क्या, भूख नहीं लगी थी? क्षुधा न रही तुम्हें तब काहू? बोले पेट तो खराब नहीं था। तो बोले फिर दिमाग खराब है, एक बंदर को खा नहीं सके, इतनों को खाने की बात करते हो। अब दरबारी चुप, पर रावण बोला प्रश्न निकल जा, हमारे दरबारियों का मनोबल गिराते। देखो बेटा, तुम तो करो, अच्छा बिना बिचारे जहां काम होगा उसका मकान सोने का भी क्यों ना हो तो भी आग लगे बिना रह नहीं सकती, जहां बिना विचार कर। एक सज्जन सुना रहे थे कि हवाई जहाज में यात्रा कर रहे थे, हवाई जहाज अपनी रफ्तार से जा रहा था, अचानक उसमें खराबी आ गई और 2 खराबियां आई एक साथ। एक तो उसका दिशा सूचक यंत्र खराब हो गया, इसलिए पता नहीं चल रहा था किस दिशा में जा रहा, और अचानक उसकी रफ्तार और बढ़ गई, बड़ी तेजी से चली। तो पायलट ने घोषणा की कि सभी यात्रियों को 2 सूचनाएं दी जाती हैं, एक दुख की, एक खुशी की। का दुख की सूचना क्या? दुख की सूचना यह है कि हमारा दिशा सूचक यंत्र खराब हो गया, इसलिए हमें पता ही नहीं लग रहा है कि हम किधर जा रहे हैं। पर खुशी की खबर यह है कि जिधर भी जा रहे हैं बड़ी तेजी से जा रहे हैं। यही हमारा हाल, हमें पता ही नहीं कि हम किधर जा रहे हैं, पर जिधर जा रहे हैं बड़ी तेजी से जा रहे हैं। रावण को पता ही नहीं कि किधर जा रहे हैं, पर बड़ी तेजी से जा रहे हैं। चाहे अपने घर में आग लगे तो लगे, कुछ तो किया। वहां विचार ही नहीं किया जाता और युद्ध शुरू होता है। उतर रावण एतदाम जयति 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 जयत जयत परी जयत हरि पागर जयत जयत जय परी
तुलसीदास जी महाराज बड़ा अद्भुत संकेत देते हैं। उत रावण इतना रावण का जब जब वर्णन करेंगे उधर इधर नहीं, वहां निशाचर नाही सशंका जब ते जारी गयो कपिलंका, वहां दूत एक मरम जनावा, वहां अर्धनि से रावण जागा वहां, और राम जी के लिए यहां भानु कमल दिवाकर, कपिल दिखावत नगर मनोहर, यहां प्रात जागे रघुराई। उत रावण इत राम, किसी ने कहा रावण के लिए वहां क्यों लिखते हो, राक्षसों के लिए वहां क्यों लिखते हो? तुलसीदास जी बोले इसलिए कि रावण और राक्षस वहीं रहे तो अच्छे, ये वहीं, यहाँ नहीं, यहाँ तो राम जी रहे, और राम जी के लिए हम यहाँ तो हम राम जी के हैं। उत रावण इत राम दुहाई, एक और साधन का बल है, एक और साधना का बल है, एक और रावण भोग की बात कहता है। बंदरों ने एक ही काम किया, जो राक्षस मिले बंदर एक ही काम करते थे, दसनन काट नासिका काना, पहले तो उसके नाक काट दे कान काट दे, और भगवान की जय बोलो तब कहें अब जाओ। और सचमुच जब से सूप ने कहा कि नाक कान कटे, तब से बंदरों ने ये चिन्ह बना लिया अपना, नाक कान उन्हें काटे थे, जो मिले उसके नाक ही कान काटो। तो ये राक्षसों के नाक कान क्यों काटते हो? बंदरों से पूछा, बंदरों ने कहा इसलिए नाक कान कटा के जाएंगे तो रावण को पूछना नहीं पड़ेगा कहां गए थे, वो अपने आप समझ जाएगा कि ये भी वहीं गए होंगे जहां सूप न खा गए। अच्छा सचमुच नाक कान कटे ये जाए, और इधर से जब वानरों ने चपेटा तो प्राण बचा के भागे। रावण बोला अच्छा, रावण से कहा बचा लो। रावण बोला सबर भूमि भई बल्लभ प्राण, भोग करे नाना, ये भोग इसलिए कराए थे कि तुम युद्ध से पीठ दिखा के भागो। रावण भोग की बात करता है और राक्षसों से कहता है सर्वस खाए भोग कर नाना, और बंदर भोग की नहीं। रावण भोग से जोड़ता है राक्षसों को, रावण भोग से जुड़ा है और बंदर भगवान से जुड़े हैं। और जीवन में यही तो है, किसी के पास भोग का बल है तो किसी के पास भगवान का बल है। राक्षस कहते थे बचाओ बचाओ, नहीं बंदर हमें मार डालेंगे, बचाओ आप तो हमारे रक्षक हैं। रावण ने अपनी तलवार निकाल दी, क्या है? बोले उधर बंदर मार डालेंगे। रावण बोला इधर हम मार डालेंगे, चलो। और जब बंदरों को राक्षसों ने तो बंदर कहा कृपा बारी धर हरानी कृपा बारी कृपा बारी धरना राम कृपा बारी धरना कृपा बारी धरना राम कृपा बारी धरना बारी धरना बारी धरना बारी बारी
प्रणतार बिहारी यह भगवान की मंगलमयी कथा हमारे आपके जीवन में प्रभु कृपा से सुमंगल की सृष्टि करे। यही मंगलमयी प्रार्थना भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में अर्पित करते हुए सब संत महापुरुषों के चरणों में प्रणाम करते हुए चर्चा को विराम। 2 बार भगवान का नाम सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम।